इटावा जिले के वैदपुरा थाना क्षेत्र में 3 नाबालिग लड़कियों के गुमशुदा होने की घटना ने सभी को चिंतित कर दिया था, लेकिन पुलिस की त्वरित और कुशल कार्यवाही के कारण मात्र 12 घंटे के अंदर इन तीनों लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में थानाध्यक्ष वैदपुरा विपिन मलिक और उनकी टीम ने इस घटना को गंभीरता से लिया और तत्परता के साथ कार्यवाही की। घटना की शुरुआत तब हुई जब 6 सितंबर की रात करीब 9 बजे वादी ताराचंद, जो ग्राम नगला रामश्री के निवासी हैं, ने थाना वैदपुरा पर शिकायत दर्ज कराई। ताराचंद ने बताया कि उनके बड़े भाई दिलासाराम और भाभी की मृत्यु वर्ष 2014-15 में हो गई थी, जिसके बाद से वह अपने भतीजियों की देखभाल कर रहे थे। 5 सितंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे ये तीनों लड़कियां घर से नाराज होकर कहीं चली गईं और साथ में एक कीपैड मोबाइल फोन भी ले गईं। परिवार द्वारा काफी खोजबीन की गई, लेकिन लड़कियों का कोई पता नहीं चला। शिकायत मिलने के तुरंत बाद थाना वैदपुरा पर मुकदमा दर्ज किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर पुलिस टीमों का गठन किया गया और मामले की जांच शुरू की गई। थानाध्यक्ष विपिन मलिक के नेतृत्व में इन टीमों ने लड़कियों की खोज में हर संभव प्रयास किया। इस दौरान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जिले में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्य भी जुटाए गए, जिनके आधार पर पुलिस टीमों ने अथक मेहनत करते हुए मात्र 12 घंटों में लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में ये सामने आया कि तीनों लड़कियां घर से नाराज होकर नोएडा काम की तलाश में जा रही थी। लड़कियों ने बताया कि वे अपने पालनकर्ता की डांट फटकार से परेशान होकर घर छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन पुलिस के समय रहते हस्तक्षेप और खोजी प्रयासों की वजह से उन्हें सही समय पर रोक लिया गया। इस घटना के बाद जब लड़कियों को उनके परिजनों को सौंपा गया, तो परिजनों ने राहत की सांस ली और इटावा पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा तथा थानाध्यक्ष वैदपुरा विपिन मलिक की कार्यशैली की प्रशंसा की। उन्होंने पुलिस की मुस्तैदी और तत्परता की सराहना की और धन्यवाद दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने इस घटना के बाद सभी छात्र छात्राओं से अपील की कि अगर उनके माता पिता किसी बात पर उन्हें डांटते या फटकारते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे उन्हें घर छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं और वे केवल उनकी भलाई चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता और जब बच्चे उनसे दूर होते हैं तब उन्हें उनके महत्व का एहसास होता है। इस पूरे मामले में इटावा पुलिस की त्वरित और सफल कार्यवाही की न केवल परिजनों बल्कि पूरे जिले में सराहना की जा रही है। तीनों लड़कियों की सकुशल बरामदगी के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इस पुलिस टीम के उत्साहवर्धन के लिए 10,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। ये घटना ये साबित करती है कि अगर पुलिस और स्थानीय समुदाय मिलकर काम करे, तो किसी भी संकट का समाधान तेजी से किया जा सकता है। लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना समाज और कानून व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये घटना एक सबक के रूप में भी देखी जा सकती है कि छोटी छोटी पारिवारिक समस्याओं के कारण किसी को घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। समय रहते इटावा पुलिस की सक्रियता ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया और 3 परिवारों को उनके बच्चों को सुरक्षित वापस दिलवाया। ये परसों की बात है। 3 बहनें एक ही घर से चली गई थी। 2 सगी बहनें हैं और एक परिवार की लड़की थी, जिसमें सभी एक 18 साल की लगभग है और एक 17 साल की, एक 10 साल की। तीनों नगला रामश्री गांव पड़ता है थाना वैदपुरा में। और लेकिन इसकी सूचना जो है कल शाम को 7 से 8 के बीच में मिली थी थाना पुलिस वैदपुरा को। थानाध्यक्ष और उसकी टीम द्वारा इसमें विशेष प्रयास करके 12 घंटे के अंदर लड़कियों को नोएडा से बरामद कर लिया गया है तथा इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ ये भी मैं अवगत करा दूं कि लड़कियां जो है एक लड़के से इंस्टाग्राम के माध्यम से, दोस्ती के माध्यम से बात करती थी, जिसके साथ तीनों बहनें मथुरा चली गई थी और मथुरा के बाद नोएडा जा रही थी। चूँकि लड़की पहले नोएडा में काम कर चुकी थी, लेकिन पुलिस द्वारा इस तरह से प्राइमरली परिवार की शिकायत पर तत्काल प्रभाव से टीमें लगा करके बरामद किया गया तीनों लड़कियों को। और निश्चित तौर से ये पुलिस की जल्दी ही बरामदगी की सफलता प्राप्त हुई है। इसके द्वारा मेरे द्वारा SHO वैदपुरा को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि अपनी लड़कियों की गार्जियनशिप अच्छे से रखें, उन्हें ऐसी कोई बात ना करें जो कि घर छोड़ के जाएँ। चूँकि इनका यही कहना है लड़कियों का, जब बातचीत की गई कि घर वाले अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे थे, तो निश्चित तौर से ध्यान रखें उनके व्यवहार का, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उस पर जरूर ध्यान रखें, ताकि कोई ऐसी बात या कोई ऐसी दुर्घटना ना घटने पाए। थैंक यू।